मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हो मेरा चैनल लाडो द क्रेजिकल। पैसे आज की ताजा खबरें। आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करो, मेरा वीडियो पूरा देखें। कोरोना के डर से 74% कर्मचारी जारी रखना चाहते हैं घर से काम। देश में हर दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा एक नया ही रिकॉर्ड बना रहा है। अभी तक ना तो इसकी कोई सटीक दवा इजाद हो पाई है और ना ही कोई वैक्सीन आई है, इसलिए लोगों में कोरोना का भय कम नहीं हो रहा। ऐसे में लोग इससे बचाव को ही सबसे कारगर तरीका मान रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर लौट आई और लोग रोजी रोटी के लिए काम धंधे और नौकरियों पर भी जाने लगे हैं, लेकिन लोग इस डर में जी रहे हैं कि उन्हें कब कहां से कोरोना आ दबोचे। हालांकि कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सहूलियत दी हुई है। वर्क फ्रॉम होम बोरिंग होने के बावजूद लोग इसे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना से बचने के लिए लोग ऑफिस जाते समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और कंसल्टिंग फर्म प्राइमस पार्टनर्स ने एक संयुक्त सर्वे करवाया, जिसमें 74% लोगों ने वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम जारी रखने पर जोर दिया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 3/4 लोग या तो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जैसी सुविधा चाहते हैं। ये सर्वे देश में 8 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे में किया गया। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान 79% कर्मचारियों ने घर पर रहकर ऑफिस का काम किया। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी 74% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के ही पक्ष में हैं। उन्हें डर है कि ऑफिस हर दिन जाने के कारण वो और उनके परिवार के लोग इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं। वहीं इससे कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। कर्मचारियों के घर से काम करने पर ऑफिस के किराए सहित अन्य खर्चों में कमी आई है। कनेक्शन मामले में जुड़ा दीपिका पादुकोण का नाम, कंगना ने कसा तंज। सुशांत सिंह राजपूत मामले ने बॉलीवुड में पर्दे के पीछे चल रहे काले कारनामों को उजागर कर दिया है। चकाचौंध और ग्लैमर से भरी सितारों की दुनिया को लेकर रोजाना कई खुलासे हो रहे हैं। सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने आई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस की जांच में जुटी एनसीबी के सामने श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान के बाद बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया शाह के एक कथित चैट में डी और के नाम का जिक्र है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक डी का मतलब है दीपिका पादुकोण, के का मतलब है करिश्मा यानी जया की एसोसिएट है। इस मामले में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने के बाद कंगना ने निशाना साधा है। कंगना ने ट्वीट में लिखा है कि तथाकथित हाई सोसाइटी के अमीर स्टार किड्स जो क्लासी होने का दावा करते हैं अच्छी परवरिश होने का, वो अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। किसी बिल के खिलाफ सड़क पे उतरेंगे किसान, कांग्रेस का भी देश भर में आंदोलन। भले ही केंद्र सरकार ने कृषि बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवा लिया हो, लेकिन विपक्ष और किसान संगठन सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ 24 सितंबर से देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सभी महासचिवों की हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने कहा कि पार्टी किसान विरोधी और जनता विरोधी कानूनों के पास कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाएगी। वहीं पार्टी नेता अहमद पटेल ने कहा कि सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। कृषि विधेयक न तो राज्य सरकारों और न ही किसानों के हित में है। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर में प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता अपने अपने राज्यों में रैली निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस बिल को लेकर देश भर के किसानों समेत कई किसान संगठन सरकार के विरोध में आ गए हैं।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी कि भारतीय किसान यूनियन अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और पीछे हटने वाला नहीं है। किसान इन बिलों के विरोध में 25 तारीख को पूरे देश की सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक सड़कों पर ही रहेगा। चाल के इस ओवर में पलटा मैच, वरना नहीं जीत पाती बेंगलोर। आईपीएल के 13वें सीजन का तीसरा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नाम रहा। सोमवार को खेले गए मुकाबले में विराट की आरसीबी ने वार्नर के सनराइजर्स को शिकस्त दी। हालांकि दुबई में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलोर के लिए जीत इतनी आसान नहीं थी और उसे जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आईपीएल में पदार्पण कर रहे देवदत्त पडिक्कल ने 42 गेंदों में 56 रन और एबी डिविलियर्स ने 30 गेंदों में 51 रन की शानदार पारियों के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर्स में 5 विकेट पर 163 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 16वें ओवर तक मैच पर पकड़ बनाए हुए थी और एक वक्त ऐसा भी आया जब लग रहा था कि सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो हैदराबाद को जीत दिला देंगे, लेकिन यजुवेंद्र चहल के जादुई ओवर ने सब कुछ बदल कर रख दिया और मैच आरसीबी की झोली में आ गया। दरअसल यजुवेंद्र चहल ने एक ही ओवर में पहले जॉनी बेयरस्टो और फिर अगली ही गेंद में विजय शंकर को क्लीन बोल्ड कर मैच का पासा पलट दिया। चहल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए। चहल ने सबसे पहले 12वें ओवर में मनीष पांडे को 34 रन पर आउट करवाया। इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर बेयरस्टो और तीसरी गेंद पर विजय शंकर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। चहल को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में रात भर दिया धरना। सुबह चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति, पीएम मोदी ने की तारीफ। किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्ष का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से निलंबित 8 सदस्यों का मामला तूल पकड़ चुका है। इसके विरोध में निलंबित सांसद सोमवार को संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। उनका प्रदर्शन रात भर जारी रहा। इस दौरान सांसदों ने गाना गाते हुए रात निकाली। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मंगलवार सुबह धरना देने वाले सांसदों से मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें चाय दी। हालांकि सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से मना कर दिया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जब वे हमारे घर आएंगे तो हम व्यक्तिगत रिश्ता निभाएंगे, लेकिन यहाँ हम किसानों के लिए बैठे हैं, इसलिए ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं ये काला कानून वापस लिया जाए। देश के हजारों किसान भूखे प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने निलंबित सांसदों के लिए उपसभापति द्वारा चाय और नाश्ता लेकर जाने को उनकी महानता बताया। उपसभापति हरिवंश सदन में उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक दिन का उपवास भी रखेंगे। इतिहास की खबरें कल फिर बनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।